नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम रेस पे। दोस्तों आज नेटवर्क थ्योरी में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ग्राफ थ्योरी। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी यहाँ से आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं ग्राफ थ्योरी की। देखिए ग्राफ थ्योरी जाहिर सी बात है, इसमें सर यूजेस क्या है, क्यों हम ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा हमको, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है बेसिकली हमारी, है ना, नेटवर्क टोपोलॉजी जो है स्टडी होती है नेटवर्क प्रॉपर्टी के अंदर। हम इंटरकनेक्शन अलग अलग नेटवर्क को एनालिसिस करते थे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ब्रांचेस और नोड्स पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे, है ना। और ग्राफ थ्योरी बेसिकली क्या होती है, एलिमेंट्स से कोई लेना देना नहीं, जो नोड वह है उसमें जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है उस पर फोकस रहता है आपका बेसिकली, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑन द ज्योमेट्री ऑफ नेटवर्क बेसिकली। इसी प्रकार नेटवर्क टोपोलॉजी, एनी नेटवर्क इज रिप्लेस्ड बाय ग्राफ टू डेवलप ग्राफ of each element replaced by either straight line or arc और सेमी सर्कल। तो भैया कोई भी आपका एलिमेंट होगा, चाहे रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, आप उसको स्ट्रेट लाइन या फिर इस तरह से कर्व लाइन से शो कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। करंट सोर्स को क्या करते हैं अपन, ओपन सर्किट कर देते हैं। और ग्राफ जो होगा उसमें सभी ओरिजिनल नोड होनी चाहिए। ये चीज रखिएगा, जो भी ओरिजिनल नेटवर्क है उसकी नोड प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं पीछे एक छोटा सा नेटवर्क है और इसी नेटवर्क को हम बनाएंगे। जैसे अगर मैं इसमें नोड की बात करूं तो एक नोड, दो नोड, तीन नोड और एक ये चार नोड है ना, ए बी सी डी। तो आप देखिए यहां पर भी चार नोड है, ए बी सी और डी, चार नोड है। तो चार नोड यहां भी है, चार नोड वहां भी है। उसके बाद ए से बी में, ए से सी में आप देखिए कनेक्शन है, ए से सी में कनेक्शन है, ए से बी में कनेक्शन है, ए से बी में कनेक्शन है, बी से सी में कनेक्शन है, बी से सी में कनेक्शन है, ए बी से डी में कनेक्शन है, फिर ए से डी में कनेक्शन है, सी से डी में कनेक्शन है, वहां भी कनेक्शन है। अब ये एरो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। एरो की वैल्यू जैसे होती है कि भाई अपकमिंग है, ये एरो ए की तरफ है तो -1 वैल्यू होगी, ए से जाता होगा तो +1 वैल्यू होगी। ये अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। मैं इसको उल्टा भी करना चाहूं तो उल्टा भी कर सकता हूं, लेकिन जो वैल्यू रहेगी वो सेम ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हुई बात। ये दूसरी चीज याद रखिएगा, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ नेटवर्क जो होंगी वो इक्वल होती हैं या ग्रेटर होंगी नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ ग्राफ से। जो आपका ग्राफ है उसमें हमेशा इक्वल हो सकती है, लेस हो सकती है। जैसे यहां पे आप देखेंगे तो इक्वल है, 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर, है ना। तो इक्वल भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है ग्राफ वाली। तो मान के चलो यहाँ पर करंट सोर्स होता तो वो क्या हो जाता, ओपन सर्किट हो जाता, वो ब्रांच आपकी बनती नहीं, है ना। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इसी प्रकार डिग्री ऑफ नोड जो होता है, नंबर ऑफ अपकमिंग ब्रांचेस होती हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि डिग्री ऑफ नोड क्या है, तो नंबर ऑफ अपकमिंग ब्रांचेस जो होगी माफी चाहूंगा, वो आपकी क्या होंगी, वो आपकी बेसिकली नंबर ऑफ अपकमिंग ब्रांचेस होंगी। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर अपकमिंग ब्रांचेस कितनी है, देखो एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बी की बात करूं, अपकमिंग कितनी है, अपकमिंग एक भी नहीं है, यहाँ पर सब आउटगोइंग है बेसिकली आपकी, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। और बेसिकली अगर नंबर ऑफ नोड ब्रांचेस की बात करें, है ना, ब्रांचेस की बात करें बिफोर ऑफ ब्रांचेस, ये होता है NC2, क्योंकि भाई एक नोड ये, एक नोड ये, तो इससे कितनी ब्रांच बनेगी, एक ही ब्रांच बनेगी बेसिकली, है ना। तो नंबर ऑफ नोड जो भी हो, C2, सी मतलब आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है कॉम्बिनेशन का, NCR अगर मैं बात करूं, NCR होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है आपका NCR का। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे, नंबर ऑफ नोड से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पीछे कितनी ब्रांच थी, कितने नोड थे, 4 नोड थे। 4C2 सॉल्व कर लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब ये हो जाएगा 24 बाय 2 इंटू 2, हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 6। तो आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर ब्रांचेस कितनी है, 6 ही है ना। एक ब्रांच अगर मैं इसमें नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 4 5
सिक्स ब्रांचेस है। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, इन केस कभी क्वेश्चन आ जाए कि फॉर 5 नोड्स नंबर ऑफ ब्रांचेस कैलकुलेट करें, है ना। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें कुछ ग्राफ की बात करते हैं, जैसे कंप्लीटेड ग्राफ क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। तो बेसिकली ऐसा ग्राफ जो हर नोड से हर ब्रांच में कनेक्ट हो, मतलब उस नोड्स में सभी नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो। जैसे आप इस वाले ग्राफ को देख रहे हो, ए से बी कनेक्ट है, बी से सी कनेक्ट है, ए से सी कनेक्ट है, ए से डी कनेक्ट है, बी से डी कनेक्ट है, सी से डी कनेक्ट है। ओवरऑल पूरा कंप्लीट है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका कंप्लीट ना हो। तो इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं, या आपका कंप्लीटेड ग्राफ कहते हैं। इसी प्रकार यहां पर आप देखें तो यहां पर एक नोड अलग सा रखा हुआ है, इसे कहते हैं आइसोलेटेड नोड। और ये जो ग्राफ दिख रहा है आधा अधूरा, जहां पर ए से बी कनेक्ट है, बी से सी कनेक्ट है और ए से सी कनेक्ट है, लेकिन ए से डी, बी से डी, सी से डी नहीं कनेक्टेड है। तो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या कहेंगे, अनकनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ नोड पेयर जो होते हैं, नंबर ऑफ नोड पेयर जो होते हैं वो होते हैं n इंटू n माइनस वन बाई टू। नंबर ऑफ नोड पेयर होंगे n इंटू n माइनस वन बाई टू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा चार नोड है अगर, है ना, चार नोड हैं तो भैया ये हो जाएगा 4 इंटू 3/2 यानी 6 ब्रांचेस होंगी। नंबर ऑफ नोड पेयर मतलब क्या, 6 ब्रांचेस होंगी। नोड पेयर का मतलब क्या है, बेसिकली ब्रांचेस है ना। इसी प्रकार सब ग्राफ क्या होता है, सब ग्राफ पूछ लेगा। सब ग्राफ क्या है, ग्राफ का ही छोटा सा पार्ट है। जैसे आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा ग्राफ है, अगर मैं इसमें ये वाला पार्ट उठा लूं इस तरह से, ये वाला पार्ट उठा लूं इस तरह से, तो ये उसका क्या कहलाएगा, सब ग्राफ कहला जाएगा, है ना। इसके बाद स्पैनिंग सब ग्राफ। स्पैनिंग सब ग्राफ क्या कहलाता है, ऐसा ग्राफ जिसमें सभी नोड्स प्रेजेंट हो। याद रखिएगा, सब ग्राफ ऐसा ग्राफ होगा, स्पैनिंग सब ग्राफ ऐसा ग्राफ होगा जिसमें सभी नोड्स आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो ऊपर में 1 2 3 4, चारों आपकी क्या प्रेजेंट है, चारों आपकी नोड प्रेजेंट हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सब ग्राफ, है ना, स्पैनिंग सब ग्राफ। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो हमें पूछा जाएगा वो है ऑगमेंटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होती है, ये आपको दिख रही होगी, ये ग्राफ के थ्रू हम बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं सर, देखिए यहां पर इसको ए से दर्शाया जाता है। ए आपकी कोई मैट्रिक्स है, नीचे ए लगा है, यानी ऑगमेंटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स है। अब यहां पर हम क्या लिखते हैं, पहले तो जो आपके नोड हैं उसे लिखते हैं। क्या क्या नोड है भाई, ए नोड है, बी नोड है, सी नोड है और डी नोड है ना। यह आपका पिछला ही डायग्राम लेके चल रहे हैं, चार नोड है ए बी सी डी, इसको लिख लिया। फिर नंबर ऑफ ब्रांचेस लिख लेंगे, कितनी ब्रांच है आपकी, 6 ब्रांच है, तो 1 2 3 4 5 6 को लिख लिया। अब मैंने कहा कि जो आपकी अपकमिंग है उसको हम माइनस करेंगे 1 से, और जो आपकी आउटगोइंग है उसे +1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखिए ए पर एक ये आ रहा है 1 अपकमिंग, तो इसलिए 1 की जगह ए वाली वैल्यू में क्या आ गया, -1। ऐसे 4 आ रहा है -1, ऐसे 6 आ रहा है -1, है ना। ऐसे बी के लिए देखें तो बी पर कितनी आउटगोइंग है, 3 आउटगोइंग है, तो आउटगोइंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, आउटगोइंग के लिए +1 कर। ऐसे सी पे आप देखोगे तो 3 और 5 अपकमिंग है और 6 जो है आउटगोइंग है। इसी प्रकार डी हमारी रेफरेंस नोड कहलाती है, ये बेसिकली रेफरेंस नोड कहलाती है ना, ये रेफरेंस नोड है। तो डी पे अगर देखें तो आपका 2 अपकमिंग है और 1 और 3 क्या है, आउटगोइंग है। 1 और 3 आपकी आउटगोइंग है और 2 यहाँ पे अपकमिंग है ना। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप देखिए यहाँ पर 1 में अगर देखें तो -1 -1 +1 इस तरह से आपका एक रिलेशन बन रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा, है ना। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये आपकी ऑगमेंटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स कहलाती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी को अब हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देंगे। हम क्या करेंगे, जो आपका रेफरेंस नोड होता है उसको काउंट नहीं करते, उसको हम नहीं देखते रेफरेंस नोड को। अगर रेफरेंस नोड को नहीं देखेंगे तो ए बी सी हो जाएगा बस, है ना। डी यहां पर अब क्या बन गया है, रेफरेंस नोड बन गया, डेंटम नोड भी कहते हैं इसे।
तो आप डी को अब देखेंगे नहीं, ए का देखेंगे डायरेक्ट, ए पर कौन आ रहा है 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 4 1 आ गया। इसी प्रकार बी पे कौन आ रहा है, बी पर 4 5 और 2 है, 4 5 एंड 2 है। सी पर कौन है भाई साहब, सी पर 5 है, 3 है और 6 है ना। और डी जो है आपका रेफरेंस नोड है, तो उसको आप नहीं लिखते। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप बोलोगे सर इस पे क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ, क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ग्राफ दे देगा, बोल देगा बताइए इसमें से ऑगमेंटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स कौन सी है, या रिड्यूस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कौन सी, इंसिडेंस मैट्रिक्स कौन सी, आपको पूछ सकता है। ठीक है, अब इसी में आपको बता दूं कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंट बाय मैथमेटिकली इन कंसाइज फॉर्म कॉल्ड ऑगमेंटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब जो भी रिप्रेजेंटेशन है आपकी, उस मैट्रिक्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ग्राफ गया तेल लेने, अब जो भी रहेगा वो ये मैट्रिक्स रहेगी, इससे आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। इसी प्रकार फॉर गिवन ऑगमेंटेड इंसिडेंट मैट्रिक्स इज यूनिक। अब ये जो मैट्रिक्स है ये यूनिक है, इसको हम दूसरी तरीके से बना नहीं सकते, जो रिजल्ट है वो यूनिक रहेगा, है ना। तो ये यूनिक ऑगमेंटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स है बेसिकली। चल, इसमें कुछ टर्म्स आएंगी, जैसे आएगा ट्री, व्हाट इज ट्री, क्वेश्चन आ जाएगा ट्री क्या होता है। तो ट्री क्या है, ट्री इज कनेक्टेड सब ग्राफ। सब ग्राफ क्या होता है, मैंने आपको दिखाया था अभी सब ग्राफ क्या है, उसी को आप क्या कर दोगे, कनेक्टेड कर दोगे सभी नोड्स को, है ना। लेकिन याद रखिएगा पाथ जो हो वो कैसा होना चाहिए, क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए, है ना, डस नॉट हैव क्लोज पाथ। मतलब सभी नोड्स कनेक्ट हो लेकिन क्लोज पाथ ना हो। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो ये ग्राफ है, जैसे इसी में अगर मैं ट्री की बात करूं, सभी नोड्स यहां पर मेरे आ गए, ये देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो मैं कह सकता हूं 1 2 3 ये मेरा क्या है, ट्री है। और यहां पर आप देख रहे हो कोई भी क्लोज पाथ नहीं है, सभी ओपन है, सभी नोड्स भी आ गए। तो नोड भी आपको पूरे चाहिए, साथ में आपका क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए। तो ऐसी चीज हमारी क्या कहलाती है, ट्री कहलाती है। अब इसी में दोस्तों आता है कोट्री। कोट्री को हम कॉम्प्लीमेंट्री ट्री कहते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ट्री का जस्ट उल्टा। वहां पर आप देख रहे हैं 1 2 3 है, तो भैया कोट्री यहां पर आप देखेंगे 4 5 एंड 6 हो जाएगा, 4 5 एंड 6 हो जाएगा। तो बेसिकली इट इज द सेट ऑफ ब्रांचेस which disconnected to form a tree is called कोट्री। मतलब हम इस ब्रांच से, इस नेटवर्क से, इस ग्राफ से जो ब्रांचेस को हमने रिमूव किया ट्री बनाने के लिए, वही आपकी ब्रांचेस क्या होती हैं, को ट्री होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ट्री होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहां पर ये वाला पार्ट हमने ऊपर वाला रिमूव किया था, जो आपको यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहां पर 4 5 6 जो है बेसिकली आपकी क्या कहलाएगी, को ट्री कहलाएगी, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद ट्री ब्रांचेस पे कुछ रिलेशन होता है, वो ध्यान रखिएगा। क्या होता है ट्री ब्रांचेस पे, द ब्रांच विच इज फॉर्म अ ट्री इज कॉल्ड एज ट्री ब्रांच। जो आपकी ट्री बनाने वाली ब्रांच होती है बेसिकली, उसको हम क्या कहते हैं, ट्री ब्रांच कहते हैं, या ट्विंग भी कहते हैं, है ना, ट्विंग, याद रखिएगा। अब ये क्या होती है, ये होती है नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस n-1। n-1 मतलब नोड में से एक माइनस कर दो। जैसे पिछले क्वेश्चन में नोड 4 थी, नंबर ऑफ ट्री ब्रांच हो जाएंगी 4-1 यानी 3। और आप खुद देख ही चुके हो ये 3 ब्रांचेस आपको दिख रही है 1 2 3। सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखिएगा नंबर ऑफ जो ट्री ब्रांचेस होंगी n-1 होती है। याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, के बाद लिंक की बात करता हूं। लिंक को हम कॉर्ड भी बोलते हैं, लिंक या कॉर्ड एक ही चीज है। अब ये क्या होता है, द ब्रांच विच इज डिस्कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्री इज कॉल्ड अ लिंक। द ब्रांच विच डिस्कनेक्टेड फॉर्म अ ट्री इज कॉल्ड अ लिंक। ऐसी ब्रांच जो ट्री से हम क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, वो बेसिकली आपकी हमारी क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है, लिंक कहलाती है। अब यहां पर इसका फॉर्मूला हो जाता है b-n-1। बी क्या है आपकी, बी क्या है, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस जो होंगी नेटवर्क में, उसके बाद आप क्या घटाओगे, उससे नंबर ऑफ ट्री की ब्रांच घटा दोगे, तो जो बचेगी वो आपकी नंबर ऑफ लिंक होंगे। फॉर एग्जांपल आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में टोटल 6 ब्रांचेस थी, नोड आपके 4 थे, तो नंबर ऑफ जो ट्री ब्रांचेस होंगी वो 3 होंगी। 3 आपकी जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो
वो आपकी नंबर ऑफ कॉर्ड हो जाएंगी, लिंक हो जाएंगी, है ना, या मैं कह सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री ट्री ब्रांच हो जाएगी। बात एक ही है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्री ब्रांच हो गई, ये चीज हो गई। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार टोटल नंबर ऑफ ट्री जो होते हैं वो होते हैं n इंटू सॉरी n की पावर n-2। टोटल नंबर ऑफ ट्री अगर पूछे होता है n की पावर n-2। फॉर एग्जांपल 4 अगर आपकी नोड है तो हो जाएगा 4 - 4 की पावर 2, तो हो जाएगा 4 की पावर 2 यानी 16। नंबर ऑफ ट्री अगर देखो इस 4 नोड से 16 आपकी क्या हो सकते हैं, ट्री बन सकते हैं। और ये टोटल पॉसिबल आपका क्या है, ट्री है। टोटल पॉसिबल ट्री है कितने, 16 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। आप बना के देख लेना, ये जैसे ग्राफ है इसमें 16 आपकी क्या बन सकती है, 16 आपकी क्या बन सकती है, बेसिकली आपकी वो बन सकती है। जैसे इस नोड को हम ले लें 1 2 3, ये इस तरह से हो गया, है ना। तो आप बना सकते हैं, तो टोटल हो जाएगा n की पावर n-2, n की पावर n-2। ये ध्यान रखिएगा, मे भी आपको डायरेक्ट पूछ लेगा, है ना। ठीक है, चलिए अब एक चीज ये भी याद रखिएगा, ये जो ट्री है मैक्सिमम होंगे। उसके बाद जो अब फॉर्मूला है वो कनेक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन ऑल नोड होना चाहिए, सभी नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, ऐसा ग्राफ होना चाहिए, उसके लिए अप्लीकेबल होगा। दूसरा, नंबर ऑफ रिपीटेड ब्रांच नहीं होनी चाहिए नेटवर्क में। अगर नंबर ऑफ रिपीटेड ब्रांच है नेटवर्क में तो हम इससे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे यहां पर आप देखोगे, तो यहां पर सभी ब्रांच कनेक्ट नहीं है। कौन सी ब्रांच कनेक्ट नहीं है, ए से सी कनेक्ट नहीं है, ए से सी आप देख रहे हो यहां पर कनेक्ट नहीं है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ये वाले में देख रहे हो मल्टीपल ब्रांच हो रही है एक ही नोड से, जैसे डी से ए देखें तो दो आपकी क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप यहां पे भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। इसी प्रकार द फॉर्मूला कैन नॉट अप्लाई टू अबव एग्जांपल्स। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री फॉर एनी ग्राफ जो होता है वो आपका होता है ए इंटू ए ट्रांसफॉर्म, ए इंटू ए ट्रांसफॉर्म। अब ए क्या है, बेसिकली ये जो आपका रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स है ना, ये जो है रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स है, उसका आप ट्रांसफॉर्म ले लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका आएगा वो आपका नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री आ जाएगा किसी भी ग्राफ के लिए, है ना। तो आप उससे भी कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते इसी में। नोड पेयर वोल्टेज, नोड पेयर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है n इंटू n-1/2। क्वेश्चन आ जाए कि और आपके लिए नोड पेयर वोल्टेज क्या होगा, तो जैसे आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन था जो अभी हम कर रहे हैं, ये ग्राफ है हमारा, है ना, ये ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है हमारा। अब इसमें नोड पेयर वोल्टेज की बात करूं तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा कितना, 6। अब 6 कैसे होगा सर, 6 कैसे होगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, 6 कैसे होगा, यहाँ पर देखिए भाई, एक ब्रांच ही होगा, वी ए बी होगा, वी बी सी होगा, वी ए सी होगा, वी ए डी होगा, वी बी डी होगा, है ना, वी बी डी होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका बी सी डी होगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके बीच में, आपका कोई भी नोड पेयर पूछ ले, नोड पेयर पोटेंशियल पूछ ले, पेयर वोल्टेज पूछ ले, या फिर नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस पूछ ले, है ना। तो आप इजिली यहाँ पे क्या कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस पूछ ले, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं नोड से। ठीक है, चलिए इसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है टाई सेट मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको अगर आपने समझ लिया तो मान के चलो एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म हो सकता है। टाई सेट मैट्रिक्स, अब जैसे क्वेश्चन दे दिया है, एक नेटवर्क दे दिया है, इसके लिए हमें टाई सेट मैट्रिक्स डेवलप करना है, तो ये आप कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए एक प्रोसीजर होती है, एक एक चीज यहां पर हम अच्छे से देखेंगे और हम यहां पर पूरा डेवलप करेंगे, है ना। चलिए तो सबसे पहला स्टेप जो होता है कि ग्राफ बनाना इस नेटवर्क के लिए, तो पहला स्टेप लिख लीजिए, डेवलप अ ग्राफ फॉर नेटवर्क, ये आप पहले बनाएंगे। ठीक है, अब ये डायरेक्शन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका डायरेक्शन अगर मैं
देना चाहूँ, इसका नामकरण करना चाहूँ तो इसका नामकरण मैं अपने हिसाब से कर देता हूँ। यहाँ पर कैसे नामकरण करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये आपका ई हो गया, है ना। अब यहाँ पर मैंने कहा ए से डी में आपका कर दिया, डी से ई में आपका फ्लो कर दिया। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर डी से सी में फ्लो कर दिया, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर बी से सी में फ्लो कर दिया, इसी प्रकार बी से ई में फ्लो कर दिया, और ए से बी में। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई से ई में कर दिया, और यहाँ पर ई से सी में कर दिया, और बाकी तो आपका हो ही रहा है। अब नंबर दे देते हैं इसको। ये हो गया 1 नंबर दे दिया, ये आपका 2 नंबर हो गया, ये आपका 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। ऐसे ही अंदर वाला दे देते हैं 5 नंबर, ये आपका 6 नंबर, ये 7 नंबर, और ये 8 नंबर। तो ये हमने नंबर ऑफ ब्रांचेस कर दी, टोटल कितनी, 8 ब्रांचेस हो गई। अब इसी का ग्राफ बना लो। ग्राफ बना लो, क्या होगा ग्राफ, जल्दी से ग्राफ बना लो। सिंपल, बस ग्राफ में करना क्या है, ग्राफ में कुछ तो नहीं करना है, कि आपका ग्राफ बन गया, सिंपल सा, है ना। अब इस ग्राफ में नामकरण कर दो ताकि आपको समझने में इजी रहे। क्या है भाई साहब, ए बी सी डी ई, नंबर ऑफ ब्रांचेस देख लो भाई, 1 नंबर, फिर आपकी ये आ गई 2 नंबर, फिर आपका ये आ गया 3 नंबर, फिर ये आपका आ गया 4 नंबर, 4 नंबर, फिर ये आपका 5 नंबर, फिर आपका 6 नंबर, फिर आपका 7 नंबर, फिर ये आपका 8 नंबर। ये नंबर ऑफ ब्रांचेस हमने बना ली। पहला काम था कि ग्राफ को हमें क्या करना है, डेवलप करना। तो ग्राफ को हमने यहाँ पे डेवलप कर लिया है। अब क्या करेंगे, ट्री डेवलप करेंगे। अब इस ग्राफ से क्या डेवलप करना है, ट्री। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा भाई साहब, सेकंड स्टेप हो जाएगा डेवलप आ ट्री, डेवलप आ ट्री। तो ट्री डेवलप करेंगे। अब ट्री डेवलप कैसे करेंगे, मैंने कहा सभी नोड्स आनी चाहिए और क्लोज नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं सभी नोड्स लेना चाहूं तो 1 2 3 चारों नोड्स आएंगे, और क्लोज नहीं आना चाहिए तो मैं कह सकता हूं बस प्लस बना दो, प्लस बना दो बेसिकली। ये देखो आपका ए बी सी डी और ई, आप देखिए यहाँ पर मैं उनको डॉटेड से शो कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। डॉटेड से शो कर देता हूं बाकी को। देखो ये हमने ट्री डेवलप कर दिया, ये हमने ट्री डेवलप कर दिया, ये ट्री डेवलप हो गया। अब इसमें नंबरिंग वही जो थी वो कर देते हैं हमने। पहला ब्रांच थी, ब्रांच थी, ब्रांच थी, और ये वाली चौथी ब्रांच थी, फिर आपकी 5वीं ब्रांच, छठी ब्रांच, 7वीं ब्रांच, और 8वीं ब्रांच, है ना। ये आपकी ब्रांचेस वैसे की वैसे हमने डेवलप कर दी। उसके बाद क्या करना है इसमें, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप थर्ड। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्टेप थर्ड क्या होता है। यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर टोटल नंबर ऑफ बेसिक लूप या फिर फंडामेंटल लूप या इंडिपेंडेंट लूप फाइंड करेंगे, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बेसिक लूप या फंडामेंटल लूप, फंडामेंटल लूप, या इसको आप क्या कहते हो, तो एफ लूप या इंडिपेंडेंट लूप, इंडिपेंडेंट लूप डेवलप करेंगे, है ना। जैसे हम करंट मैश एनालिसिस करते हैं ना, वैसे ही यहां पर हम क्या करेंगे, लूप डेवलप करेंगे। अब इसमें लूप डेवलप करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये चलो जल्दी से इसमें बना लो, ए बी ब्रांचेस आप देख लो, 1 2 4 5 7 7, है ना, 8। ठीक है, ये आपकी हमने डेवलप कर दी। अब इसमें लूप बनाना है हमें, तो 4 आप यहां पर लूप बना सकते हैं। देखिए 4 लूप यहां पे बनेंगे, 1 2 3 4। कैसे, डायरेक्शन क्या लोगे, जैसे ये करंट का डायरेक्शन अगर इस साइड है तो ये मैं बोलूंगा I4 हो गया, ये I4। ऐसे यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा,
I3 हो जाएगा, डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, है ना, डायरेक्शन उल्टा मत कर दीजिएगा, सॉरी इसका उल्टा हो रहा है, इस तरह से, ये आपका I2 हो जाएगा, है ना। ये आपका हमने लूप डेवलप कर लिया, जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, जो बेसिक लूप होंगे ओनली वन लिंक होनी चाहिए, ये लिख लीजिए, बेसिक बेसिक लूप कंसिस्ट, बेसिक लूप कंसिस्ट ओनली 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 वन लिंक, ओनली वन लिंक, है ना। तो एक लिंक होनी चाहिए, आप देखिए एक लिंक है ये फोर्थ वाली, एक लिंक है आपकी वन वाली, एक लिंक है टू वाली, और एक लिंक है थ्री वाली, एक ही लिंक होनी चाहिए एक लूप के अंदर। लिंक पता है ना क्या होती है, लिंक मतलब कॉर्ड, कॉर्ड मतलब कौन, जो ट्री को डिस्कनेक्ट करती है, बेसिकली जब हम ग्राफ को डिस्कनेक्ट करते हैं जिस ब्रांचेस को, वो लिंक कहलाती है। तो यहां पर लिंक एक ही है, यहां भी एक ही है, यहां भी एक ही है, यहां भी एक ही है। तो ये चीज याद रखिएगा, बेसिक लूप कंसिस्ट ओनली वन लिंक, एक लिंक होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करूं मैं आगे, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ लिंक क्या होता है, p माइनस n माइनस वन, ये होता है ना नंबर ऑफ लिंक, अभी बताया था फॉर्मूला, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, बेसिक लूप डायरेक्शन जो होगा, ये जो बेसिक लूप डायरेक्शन मैंने किया है, ये भी लिख लीजिए लाइन, बेसिक 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 लूप डायरेक्शन, बेसिक लूप डायरेक्शन सेम एज लिंक डायरेक्शन, जो लिंक का डायरेक्शन है वही लूप का डायरेक्शन होना चाहिए। देख लो यहां पर, जो लिंक का डायरेक्शन है वही लूप का डायरेक्शन होना चाहिए, लिंक करंट का डायरेक्शन होना चाहिए, है ना, लिंक करंट लिख लो आप उसको, है ना, लिंक करंट का डायरेक्शन, लिंक करंट डायरेक्शन, लिंक करंट डायरेक्शन, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मे बी आपको पूछते एग्जाम में, ठीक है। चल अब ये हो गया इतना खेल, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम डेवलप करेंगे आपकी मैट्रिक्स, जिसे टाइसेट मैट्रिक्स कहते हैं। टाइसेट मैट्रिक्स यहां पर डेवलप करने के लिए हम इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब यहां पर आपके जो लूप का करंट है वो लिखेंगे, I1 है, I2 है, I3 है और I4 है, वो लिखेंगे, और ऊपर लिखेंगे आपका नंबर ऑफ ब्रांचेस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना, ये हम डेवलप करेंगे अब इसमें। चलो करो जल्दी से डेवलप, जैसे इंसिडेंस मैट्रिक्स में +1 -1 लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे करना है पूरा पूरा, है ना। ये देखिए हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। चलो जल्दी से, ये ब्रांच जो है 1 2 3, इसको हम V1 V2 भी कह सकते हैं, है ना। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V1 V2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये जो लिंक है ये वोल्टेज कहला जाएंगी, और उसके बाद वाली जो कहलाती है वो CB कहलाती है। CB हम, मैं बता देता हूँ आपको CB क्या होती है ना, CB क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे, है ना। तो वो हम पूरा देखेंगे तो आपको कुल क्लियर हो जाएगा कि भैया इसमें CB और वोल्टेज क्या होता है बेसिकली, है ना। चलिए तो यहां पर डेवलप करते हैं हम, यहां पर बेसिक ब्रांचेस। चलो देखो यहां पर, जैसे I1 की बात करूं मैं, I1 I1 की बात करूं मैं, I1 आप देख रहे हैं यहां पर, I1 में देख रहे हैं सेम डायरेक्शन किसका है, 1 का डायरेक्शन है, सेम 5 का डायरेक्शन है, 6 का अपोजिट है। तो जिसका अपोजिट है, जिसका सेम है उसके लिए +1 लिखेंगे, जिसका डिफरेंट है उसके लिए -1 लिखेंगे, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, जिसका सेम है उसके लिए +1, जिसका डिफरेंट है उसके लिए -1 लिखेंगे। चलो लिखो जल्दी से, I1 की बात कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन देखो सेम है, और 5 का जो जो है वो कैसा है, डिफरेंट है, 6 का कैसा है, डिफरेंट है, अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए बेसिकली ये डायरेक्शन उल्टा हो गया है, सॉरी 5 का डायरेक्शन, है ना, ऊपर की लोग माना था, ये ऊपर की ओर, ठीक है। तो इसके लिए 1 का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, तो +1, 5 का अपोजिट है -1, 6 का अपोजिट है -1, है ना। इसी प्रकार I2 की बात करें, I2 देखो यहां पर 2 का सेम डायरेक्शन में है, उसके बाद 7 का उल्टा है, और 6 का भी क्या है, उल्टा है। 7 और 6 दोनों रिवर्स में है, 7 और 6 दोनों रिवर्स में, -1 आ गया, 2 में आ जाएगा +1, है ना। इसी प्रकार I3 देखिए, I3 में 3 का डायरेक्शन सेम है,
7 का उल्टा है और 8 का भी उल्टा है, 7 8 दोनों उल्टे हैं। 7 8 में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ गया, और 3 में क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ऐसे ही I4 देख लो, I4 क्या है, I4 में आप देखो 4 और 8 का डायरेक्शन सेम है और 5 का डायरेक्शन भी सेम है। देखो 4 का डायरेक्शन सेम है, 8 का डायरेक्शन सेम है और 5 का डायरेक्शन सेम है ना। तो 5 का सेम है, +1 आ जाएगा, 8 का सेम है, +1 आ जाएगा, 4 का सेम है, +1 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या बन चुकी है, ये आपकी मैट्रिक्स बन चुकी है। अब इसी में हम क्या अप्लाई कर दें, केवीएल अप्लाई कर दें, बाय केवीएल। केवीएल अगर अप्लाई करते हैं इसमें हम, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये जो ऊपर वाले वैल्यू दिख रही है, तो ये बेसिकली V1 है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मैं I1 के लिए लिखता हूं, क्या हो जाएगा, V1 माइनस V5 माइनस V6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ऐसे ही V2 माइनस V6 माइनस V7 इक्वल टू 0। ऐसे ही आप इसके लिए लिख सकते हो, किसके लिए, V3 माइनस V7 माइनस V8 इक्वल टू 0। ऐसे ही आप I4 के लिए लिख सकते हो, V4 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V8 इक्वल टू 0, है ना। तो ये आपकी क्या हो गई, बेसिकली ये आपकी क्या हो गई, वोल्टेज के फॉर्म में हो गया। तो बेसिकली आप यहां पर देखो, तो ये जो मैट्रिक्स दिख रही है, ये जो मैट्रिक्स दिख रही है, अगर मैं यहां से डिवाइड कर रहा हूं तो ये यूनिटी मैट्रिक्स बन गई है। ये यूनिटी मैट्रिक्स है, V1 से लेके V4 तक, उसके बाद V5 से लेके V8 तक डिफरेंट मैट्रिक्स है। तो इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये जो आपकी वैल्यू है VI, तो मैं VI लिख सकता हूँ यूनिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे C है, तो मैं लिख सकता हूँ VI और कॉमा देके जो आप लिखेंगे वो क्या है, CB। CB आपकी ये आपकी हो जाएगी बेसिकली। तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। VI बेसिकली क्या हो गई, यूनिटी मैट्रिक्स हो गई। VI क्या हो गई, यूनिटी मैट्रिक्स, है ना। तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा टाई सेट मैट्रिक्स डेवलप करने का तरीका। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहला काम, नंबर ऑफ नोड को आप क्या करेंगे, ABCD के फॉर्म में लिखेंगे। फ्लो आप अपने मन से अज्यूम कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ट्री डेवलप करेंगे। ट्री डेवलप के बाद क्या करेंगे, उसमें नंबर ऑफ जो लिंक्स का डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में लूप करंट, या आप क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट लूप करंट वो बनाएंगे। तो लूप आपने डिसाइड कर लिया। और ये भी पता होना चाहिए कि जो बेसिक लूप है उसमें केवल ओनली एक ही लिंक होना चाहिए, एक से ज्यादा लिंक प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हो ये लूप में एक ही लिंक है, ये वाले में भी एक लिंक है, ये वाले में भी एक है, ये वाले में भी एक ही लिंक है, एक ही लिंक होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, आप मैट्रिक्स बनाएंगे I1 और V1 के फॉर्म में, मतलब करंट और वोल्टेज के फॉर्म में, है ना। करंट आपका लूप हो गया और वो आपकी ब्रांचेस हो गई, है ना। जो लूप के डायरेक्शन में होगा +1 लिखेंगे, जो लूप के अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो -1 लिखेंगे। तो आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यूनिटी मैट्रिक्स हो गई, तो मैं कह सकता हूँ ये इतना हाफ पार्ट यूनिटी है, बाकी आपकी कटसेट टाइसेट मैट्रिक्स हो गई, तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से, है ना। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, जो आपको कभी पूछा जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बन जाएगा ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो कहलाती है कट सेट मैट्रिक्स। कौन सी, कट सेट मैट्रिक्स। यही क्वेश्चन है। अब इसमें हम क्या डेवलप करेंगे, कट सेट मैट्रिक्स डेवलप करेंगे। तो पहला काम तो यही है कि इसमें वही स्टेप रिपीट होगा। क्या स्टेप रिपीट होगा भाई साहब, स्टेप है डेवलप, डेवलप ग्राफ फॉर नेटवर्क। के लिए जल्दी से ग्राफ बना लीजिए भैया। ग्राफ हम बनाएंगे, ये आपका ग्राफ बन चुका है। अब इसमें डायरेक्शन आप दे सकते हो अपने हिसाब से, नामकरण जो आपको करना है आपकी इच्छा है ना। मैं कर देता हूं नामकरण, और करंट आप फ्लो करवा सकते हो। मैंने कहा यहाँ से शुरू करते हैं, 1 हो गया, है ना। सेम यहाँ पर 2 हो गया, सेम पिछले वाला मान के चलते हैं। 3 हो गया, है ना। 4 हो गया, 5 हो गया आपका,
ऊपर की ओर, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, क्या आपने डेवलप कर दिया, है ना। तो ये आपने ग्राफ डेवलप कर दिया है, देख लीजिए आप, है ना। अब ग्राफ डेवलप कर दिया है, इसके बाद क्या करना है, ट्री डेवलप करना है ना। अब इसमें क्या बनाएंगे, ट्री बनाएंगे, है ना। तो दूसरा स्टेप वही है, डेवलप आ ट्री, वही ट्री बनेगा सेम, आपका ट्री बन गया। बाकी को मैं डॉटेड से हूँ, क्या आपका ट्री बन गया, ए बी डी, है ना। उसके बाद आपने देखा था 1 2 4 5 6 7, है ना। क्या आपने ट्री डेवलप कर दिया है ना। अब ट्री डेवलप करने के बाद क्या करना है भाई साहब आपको, इसके बाद आइडेंटिफाई करने हैं बेसिक कट सेट, जैसे वहां पर ग्रुप आइडेंटिफाई कर रहे थे। तीसरा स्टेप है आइडेंटिफाई द बेसिक कट सेट, बेसिक कट सेट, है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल कट कहते हैं। और क्या कहते हैं, फंडामेंटल कट। और क्या कहते हैं, एफ कट। और क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट कट। इंडिपेंडेंट कट हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहां पर यह भी चीज याद रखिएगा, बेसिक कट जो होते हैं उसमें केवल एक जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ब्रांच होनी चाहिए। बेसिक कट्स में आपकी एक ब्रांच होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर लिंक नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहां पर बेसिक ब्रांच होनी चाहिए, किसकी, ट्री ब्रांच होनी चाहिए। तो लिख देता हूं पॉइंट यहां पर कि बेसिक कट सेट, बेसिक कट सेट, बेसिक कट सेट should consist of only one ट्री ब्रांच, है ना। ट्री ब्रांच एक होनी चाहिए केवल, ये ध्यान रखना, ऐसे अपने को डेवलप करना है। उसके लिए आपको ये भी पता है नंबर ऑफ टोटल बेसिक कट सेट्स कितने के इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस के इक्वल होगा। ट्री ब्रांच किसके इक्वल होती है, n-1 के इक्वल होती है, आप सभी को पता है। n-1 क्या होता है, नंबर ऑफ ट्री ब्रांच होती है ना। तो जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ ट्री ब्रांच, टोटल नोड है 1 2 3 4 5, 5-1 4 ब्रांचेस होंगी। अब 4 ब्रांचेस होंगी तो 4 कट होंगे। अब कहां कहां पे कट लगाओगे, ध्यान से देखना, कट कहां लगा रहा हूं मैं, कट इसी में मैं लगा रहा हूं। ये देखिए, एक कट लग गया, 2 कट लग गया, 3 कट हो गया, और ये 4 कट हो गया। दूसरी चीज, जो बेसिक कट सेट का डायरेक्शन होगा वो ट्री ब्रांच करंट के डायरेक्शन का सेम होता है। तो ये चीज लिख दीजिएगा, कट सेट डायरेक्शन should be same as tree current direction, tree current direction। टी लाइन लिख लीजिएगा ध्यान से, कि जो कट सेट का डायरेक्शन होगा, मतलब आप देख रहे हो 5 बाहर की ओर है, तो उसका डायरेक्शन भी बाहर की ओर होगा, है ना। सेम यहां पर आप देखो, इस करंट का डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो इस कट सेट का डायरेक्शन भी अंदर की ओर होगा। इस बी वाले कट सेट का देखोगे, ये भी अंदर की ओर होगा। इस वाले का कहां है, बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर होगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो, अब इसमें डेवलप करते हैं हम मैट्रिक्स। तो इसे बी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर क्या आएगा, ए बी सी डी, जो आपके कट सेट है वो आएंगे, है ना। ए बी सी डी आपके जो कट सेट है वो आपके यहाँ पे आएंगे। उसके बाद ऊपर क्या आएगा, वही आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी जो ब्रांचेस है वो आएंगी, है ना। जो ब्रांचेस है वो आएंगी। और ये बेसिकली आप किसको रिप्रेजेंट करेंगे, उल्टा हो जाएगा, है ना। जैसे वहां पर ये जो ब्रांचेस थी वोल्टेज को बता रही थी, अब ये ब्रांचेस आपके किसको बताएंगी, करंट को बताएंगी। मतलब ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, I हो गया, I4 हो गया, I5 हो गया, I7 हो गया, I8 रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। चलो, अब यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका कट सेट का डायरेक्शन होगा सेम है तो +1 आएगा, नहीं तो आपका -1 आएगा, है ना। चलो, ए के लिए देखो, ए का कट सेट का डायरेक्शन बाहर की ओर है,
तो इसमें आप देखो 1 का डायरेक्शन भी कहाँ है, बाहर की ओर है, 5 का डायरेक्शन भी बाहर की ओर है, 4 का डायरेक्शन जो है अंदर की ओर है, तो 4 -1 होगा, और 5 और 1 कैसे होंगे, प्लस होंगे, 5 और 1 प्लस होंगे, और आपका 4 होगा -1, ये हो गया आपका। इस तरह से आप डेवलप करोगे। इसी प्रकार बी का आप देखो डायरेक्शन, बी का आप डायरेक्शन देखो अंदर की ओर है, तो 6 का अंदर की ओर है, 1 का अंदर की ओर है, 2 का भी अंदर की ओर है ना, तो यहाँ तीनों ही आपके क्या होंगे, +1 होंगे। कौन कौन, 1 2 और 6, 1 2 एंड 6, ये आपके +1 होंगे। सी की बात करें, सी की बात करें, सी में बाहर का डायरेक्शन है, 7 भी बाहर है, 2 भी बाहर है, और 3 भी बाहर है, तीनों +1 होंगे। 3 2 3 7 2 3 एंड 7, ये +1 हो गया आपका। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर डी के लिए, डी के लिए जल्दी से देखिए, डी के लिए देखते हैं। डी में 8 का अंदर है और 3 का अंदर है, लेकिन 4 का बाहर की ओर है ना, तो 4 -1 होगा, 3 4 8 है ना, 3 +1 होगा, 4 -1 होगा, 8 आपका क्या होगा, +1 होगा, 3 4 8, यह आपका डेवलप हो चुका है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो दोस्तों, अब इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर बनाऊं, तो यहाँ से आप देख रहे हो बेसिकली, यहाँ से अगर आप मैं बांटूं, तो ये यूनिटी मैट्रिक्स है, और ये ब्रांच के लूप करंट हो जाएंगे, तो बीएल लिख सकता हूँ इसको, ब्रांच लूप है ये, और ये यूनिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसको मैं केसीएल अगर अप्लाई करना चाहूँ यहाँ पर, केसीएल अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, I1 माइनस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ से I1 प्लस I2 प्लस I6 इक्वल टू 0। ऐसे ही I2 प्लस I3 प्लस I7 इक्वल टू 0। ऐसे ही I3 माइनस I4 प्लस I8 इक्वल टू, तो इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया आपका, और इसी को मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं बी, जो आपका मैट्रिक्स है कट सेट, इसको मैं लिख सकता हूं बीएल और कॉमा में यूनिटी, बीएल कॉमा में यूनिटी, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, है ना। और ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट है वो देखिएगा अभी ध्यान से, है ना। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। पहला रिलेशन जो आपकी कट से टाइसेट मैट्रिक्स है, तो आप क्या लिख सकते हो, यूनिटी और आपका सीबी, है ना, ये आप लिख सकते हो। के बाद कट सेट को बी से शो करते हो, ये आपकी क्या है, टाई सेट है, टाई सेट, और ये आपकी कट सेट है ना। इसमें आप क्या लिखोगे, बीएल यूनिटी आता है ना। इसी प्रकार जो आपका सीबी होगा, जो आपका सीबी होगा वो माइनस ऑफ बीएल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो आपका बीएल होगा उसका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, माइनस ऑफ बीएल। इसी प्रकार जो आपका बीएल होगा वो माइनस ऑफ सीबी का क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। ये रिलेशन होता है सीबी और आपके बीएल में, टाइसेट और कटसेट मैट्रिक्स में जो आपका रिलेशन है, ये एक रिलेशन होता है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मे बी एग्जाम में इन केस का भी क्वेश्चन पूछ ले, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, और पूछ लेता है एग्जाम में, है ना, तो इनको थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में, आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है। डेवलप कट सेट मैट्रिक्स फॉर गिवन ग्राफ शोन। अब इसके लिए हमें कट सेट मैट्रिक्स वो करनी है ड्रॉ, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं कि आपको बताने की जल्दी होगी। सबसे पहला काम आप ये बना हुआ है, इस पे आप क्या बना लो, ट्री आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, है ना, ट्री आपको ऑलरेडी उसने बना के दे ही दिया है ना। इस पे बस आप क्या करो, नामकरण कर दो, नामकरण भी है ABCD, है ना। अब इसमें करंट का डायरेक्शन देख लेते हैं अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, D से D1 या 2, आपकी इच्छा है जहां से आप शुरू करना चाहे, मैं ऐसे कर रहा हूँ 2, 3 कर देता हूँ यहाँ पर, 4 कर देता हूँ यहाँ पर, है ना, 6 यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, 5 यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, बस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर मैंने कहा
कट सेट मैट्रिक्स बनानी है, अब इसमें कट लगाने होंगे भाई साहब। अब कट लगाने होंगे तो कट कहाँ पे लगेंगे, ध्यान से देखिएगा। कट में यहाँ पे पिंक कलर से लगाता हूँ इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट। कट लगाए जाते हैं ब्रांच पे, कट लगाए जाते हैं ब्रांच पे, और एक ही ब्रांच इंक्लूड होनी चाहिए। तो अगर मैं पहला कट लगाऊं, यहाँ पे कट लग सकता है। कौन सी ब्रांच इंक्लूड हो रही है, डी वाली ब्रांच इंक्लूड हो रही है ना। और इसका डायरेक्शन अंदर की ओर है तो इसका डायरेक्शन भी मान लेता हूँ। दूसरा कट कहाँ लगा सकते हैं, दूसरा कट यहाँ पे लगा सकते हैं, इसका डायरेक्शन बाहर की ओर है, बाहर की ओर डायरेक्शन हो जाएगा। तीसरा कट कहाँ लगाएंगे, क्योंकि भाई नंबर ऑफ जितनी ब्रांचेस होंगी उतने नंबर ऑफ कट होते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, देखिए ये लिखा हुआ है आपका कि जो नंबर ऑफ बेसिक कट होंगे वो नंबर ऑफ ब्रांचेस के इक्वल होते हैं, है ना। जितनी ब्रांचेस है उतने कट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 ब्रांचेस है, 4 कट हैं। वैसे यहाँ पर आपकी देखिए कितनी ब्रांचेस है, 1 2 3, 3 ब्रांचेस है तो 3 कट होंगे। अब कैसे लगाएंगे सर कट, ये कट लग जाएगा इस तरह से, देखो इस तरह से, केवल चौथी वाली ब्रांच को ही कट कर रहा है, चौथी वाली ब्रांच को ही कट कर रहा है यहाँ पे देखिए आप, है ना। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, इसका डायरेक्शन बाहर की ओर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन बाहर की ओर हो जाएगा। तो ये आपके 3 कट हो गए, है ना। कौन कौन सी, एक 4 नंबर वाला कट हो गया, एक 5 नंबर वाला कट हो गया, और एक 6 नंबर वाला कट हो गया। कट बना, अब इस 3 कट के लिए जल्दी से डेवलप कर देते हैं। 4 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर के लिए, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के लिए। अब कहां तक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 तक है केवल ये। चलो जल्दी से ड्रॉ कर लो, फटाक से जल्दी से ड्रॉ कर लो, क्या होगा, तुरंत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आप चलो 4 का देखो, यहाँ पर 4 वाले का देखो, 4 बाहर की ओर है ना, 4 बाहर की ओर है। उसके बाद 1 अंदर की ओर है, 4 बाहर की ओर है ना, तो +1 हो गया। दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, 4 बाहर की ओर है +1, है ना, और 1 अंदर की ओर हो गया -1। और कौन सी ब्रांच आ रही है, 2 बाहर की ओर है, 2 बाहर की ओर है +1, है ना, 2 बाहर की ओर है +1, है ना। 1 आपका अंदर की ओर है। 3 देख लो, देख 3 कट रहा है क्या, 3 ये है, 3 भी बाहर की ओर जा रहा है, ये भी +1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके लिए, 4 के लिए। ऐसे ही आप 5 के लिए डेवलप करो। 5 के लिए देखो, ये 5 बाहर की ओर, 5 +1 हो जाएगा। उसके बाद 2 देखो बाहर की ओर है क्या, यहाँ पर 2 वाली ब्रांच बाहर की ओर है, बिल्कुल +1 हो जाएगा। इसके बाद कौन सा कट रहा है, ये 3 वाली भी देखो बाहर की ओर ही आ रही है, +1 हो गया ये भी आपका, है ना। ऐसे ही 6 वाले के लिए देखो, 6 के लिए 6 +1 है। ऐसे ही ये कौन सी है, 2 वाली, ये भी अंदर की ओर जा रही है, 2 वाली भी क्या कर रही है, अंदर की ओर जा रही है, +1 हो गया। इसके बाद ये 1 वाली अंदर की ओर आ रही है ना, ये देखो अंदर की ओर आ रही है ना, जबकि बाहर की ओर जाना चाहिए था इस तरह से, है ना, तो -1 हो। ये आपका डेवलप हो गया पूरा का पूरा, ये आपका पूरा का पूरा हमने डेवलप कर दिया। इसके लिए क्या, कट सेट मैट्रिक्स, कट सेट मैट्रिक्स पूरा का पूरा हमने डेवलप कर दिया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी ग्राफ थ्योरी, है ना। इसमें कट सेट मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है, टाई सेट मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है, ठीक है। चल आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आया था कि आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ कट सेट कितने होंगे। इसके लिए हमें कट सेट बताना है, इसके लिए हमें कट सेट बताना है कि कट सेट क्या होंगे ग्राफ के लिए, ठीक है। चलो अब देखिए यहां पर ट्रिकी क्वेश्चन है, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या लिखा है, केवल कट सेट लिखा है। कहीं पे लिखा है क्या, कहीं पे लिखा है क्या बेसिक कट, नहीं लिखा है। तो ये चीज ट्रिकी क्वेश्चन है, गेट में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया वाला। बेसिक कट जो होता है वो बेसिकली वन ओनली वन ट्री ब्रांच को कट करता है, जबकि कट सेट जो होगा, जो आपका कट सेट होता है वो मोर देन 1 ब्रांच को भी कट कर सकता है। तो यहां पर उसने केवल कट सेट लिखा है, तो मोर देन 1 ट्री ब्रांच को भी कट कर सकता है। लेकिन अगर यही बेसिक कट की बात होती, कट सेट मैट्रिक्स बनाने की बात होती, तो हम उसमें केवल ओनली 1 ब्रांच देखते,
अब यहाँ पर कट सेट की बात हो रही है तो एक से ज्यादा ब्रांच को भी कट कर सकता है यहाँ पर, तो आप कीजिए कट। आपको साफ साफ दिख रहा है कितने सारे कट लगेंगे भाई। एक कट तो यही हो गया, यहाँ पे एक कट ये हो गया, एक कट ये हो गया, एक कट ये हो गया, तो चार तो ऐसे ही दिख गए, चार तो ऐसे ही दिख गए। उसके बाद भैया एक कट ये वाला हो सकता है, एक कट ये वाला भी हो सकता है ना। कुल मिला के आप देखोगे तो टोटल कट कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। आंसर कितना है इसका, 6 है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन था जहां पर उसने कट सेट पूछा था, ना कि बेसिक कट सेट पूछा। थोड़ा सा इन चीज पर ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं इसी में, आगे देखते हैं इसी में। वही चीज है कि कट सेट में कंसिस्ट वन ट्री or more than one tree branch, but basic cut set consists only one branch। नोट कर लेना, कट सेट पूछे तो मोर देन वन भी हो सकता है, और बेसिक कट पूछे तो ओनली वन ट्री ब्रांच को कट करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री याद रखिएगा, n की पावर में n की पावर में n-2। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल टाइसेट मैट्रिक्स की बात करें तो वो भी होगी n की पावर में n-2, है ना। इसी प्रकार कट सेट की बात करें वो भी आपकी इतनी आएगी। नंबर ऑफ रैंक ऑफ टाइसेट मैट्रिक्स जो होता है वो टोटल ऑफ लिंक के इक्वल होता है, याद रखिएगा। जो टाइसेट मैट्रिक्स का रैंक होगा वो लिंक के इक्वल होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद रैंक ऑफ कट सेट जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ ट्री ब्रांच के इक्वल होता है। जितनी ट्री ब्रांच होंगी उतनी आपकी कट सेट मैट्रिक्स की रैंक होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार रैंक ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स जो हमने देखी थी उसका भी होता है नंबर ऑफ ट्री ब्रांच के इक्वल। नंबर ऑफ ट्री ब्रांच मतलब नोड -1 होता है ना। अब यहाँ पर आप देखो, जैसे यहाँ पर देखो ये आपका है, इससे आप ट्री डेवलप करोगे तो ये ट्री इस तरह से बनता है ना। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, मे बी क्वेश्चन कब कहां पर पूछ ले, तो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, है ना। तो अगर इसमें इसमें ट्री ब्रांच की बात करूं तो आपके टोटल ब्रांचेस वहां पर 6 हैं, है ना। ट्री ब्रांच की बात करें तो ट्री ब्रांच कितनी हो जाएगी भाई साहब, 4 हो जाएंगी आपकी, सॉरी ट्री ब्रांच कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। हाँ, इस क्वेश्चन में बताइए नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस कितनी होंगी, टोटल टी ब्रांच कितनी होगी, हो जाएंगी नोड कितने, 4 -1, 3 होनी चाहिए थी ब्रांच, लेकिन यहाँ पे 3 ब्रांच है क्या, देखो यहाँ पर 3 ब्रांच है क्या, नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कैसा है, इनवैलिड है। ठीक है, इनवैलिड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, इनवैलिड क्वेश्चन है। अब कैसे इनवैलिड है लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप देखो नो कनेक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन ट्री ब्रांचेस, नो कनेक्शन इज बिटवीन ट्री ब्रांचेस, जो आपकी ब्रांचेस हैं उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए बेसिकली आपका ये कैसा होगा, ये जो होगा इनवैलिड क्वेश्चन होगा। तो ये चीज का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें 4 नोड के हिसाब से, सॉरी 5 नोड है यहाँ पर, है ना, 5 नोड के हिसाब से भी अगर लगाओगे तो आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस 4 आएंगे, जो कि गलत होंगी, क्योंकि इंटरकनेक्शन जो होगा वो प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन कैसा होता है, ऐसा टाइप का इनवैलिड होता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं ड्यूलिटी की। ड्यूलिटी आप ऑलरेडी बूलियन अलजेब्रा में पढ़े हो, ड्यूल थ्योरम उसी तरह से होता है। जैसे रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा, आपका इंडक्टर का क्या हो जाएगा, कैपेसिटर हो जाता है, वोल्टेज का करंट हो जाएगा, सीरीज का पैरेलल हो जाएगा, केवीएल का केसीएल हो जाएगा, ओपन सर्किट का शॉर्ट सर्किट हो जाता है, पोस्टर फॉर्म फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, आपका डिफरेंशिएशन ऑफ करंट का डिफरेंशिएशन ऑफ करंट का वोल्टेज, वोल्टेज का करंट हो जाएगा, इंट्रीगेशन ऑफ वोल्टेज का करंट हो जाएगा, मैश का नोड हो जाएगा, थेवेनिन का नॉर्टन हो जाएगा। तो ये आपका ड्यूलिटी है। ड्यूलिटी में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे क्वेश्चन को दे रखा है, अब इसका हमें ड्यूल नेटवर्क बनाना है, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा समय लगेगा इसको कैलकुलेट करने में। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायरेक्ट बना सकता हूं, पहले एक पे एक इक्वेशन लिखना चाहूं इक्वेशन लिख सकता हूं। चलो
इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगी भाई इसमें। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर प्लस एल डी आई अपॉन डी टी प्लस प्लस क्या हो जाएगा, c इंटीग्रेशन ऑफ 1/c, सॉरी 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। क्या आपका बन रहा है। अब मैंने कहा जहां पर वोल्टेज है वहां पर क्या हो जाएगा, करंट, तो ये हो जाएगा I, सेम I के जगह V और ये हो जाएगा G, L के जगह C, डी आई अपॉन डी टी की जगह क्या हो जाएगा भाई साहब, dv अपॉन dt हो जाएगा, है ना। ऐसे ही ये हो जाएगा 1/L, यहां पर हो जाएगा V, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ये आपका हो गया ड्यूल। अब इससे आप डेवलप कर लो, इससे आप डेवलप कर लो, क्या सर्किट डेवलप कर लो। क्या सर्किट बनेगा, ये देखिए करंट सोर्स हो गया यहाँ पर, करंट सोर्स हो गया यहाँ पर, है ना, ये करंट सोर्स हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कंडक्टेंस है, ये आपका कंडक्टेंस हो गया। उसके बाद पैरेलल में होता है सीरीज का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैपेसिटर हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। और इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन ये एक दूसरे क्या है, ये हो गया आपका ड्यूलिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, ड्यूलिटी के बारे में। के बाद बेसिकली एक चीज याद रखिएगा, ड्यूलिटी से ये मतलब नहीं है कि दोनों नेटवर्क क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ड्यूलिटी का मतलब ये नहीं होता कि ये नेटवर्क और ये नेटवर्क इक्विवेलेंट होंगे। ड्यूलिटी का मतलब ये होता है कि जो नेटवर्क हैं वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी हो जाती है, उनकी आइडेंटिकल हो जाती है। देखिए अगर हम इन दोनों में वो करें तो आपका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो एक दूसरे से क्या मिलती हैं, मिलती जुलती हैं, आइडेंटिकल हो जाती हैं, है ना। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वही चीज लिखा है कि ड्यूलिटी डज नॉट इक्विवेलेंस but it means that mathematical representation of both network are identical। दोनों नेटवर्क कैसे हो जाएंगे, बस आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसके लिए हमें क्या करना है, ड्यूल नेटवर्क थ्योरम लगानी है। कर दोगे इसके लिए जल्दी से डेवलप, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ फटाक से कर दो और बताओ क्या होगा। हाँ चलो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी में डेवलप कर दें क्या, इसी में डेवलप कर दें। हाँ चलो देखो, 2 ओम के साथ में क्या है, वोल्टेज सोर्स है, तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से, सीरीज में करंट सोर्स। ये आपका करंट सोर्स हो गया 10 एम्पियर का, और ये आपका 2 बहु हो जाएगा, है ना। इसके बाद कैपेसिटर है, कैपेसिटर की जगह क्या आ जाएगा, इंडक्टर आ जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा, करंट सोर्स की जगह वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, है ना, प्लस माइनस इंडक्टर आ गया, है ना। तो ये आपका 2 वोल्ट हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। उसके बाद इंडक्टर के जगह क्या आ जाएगा, कैपेसिटर आ जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा, पैरेलल में करंट सोर्स आ जाएगा, करंट सोर्स आ गया। ये आपका हो गया डेवलप नेटवर्क पूरा का पूरा, से पूरा कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, है ना। 6 हो जाएगा 6 फैरेड, और डायरेक्शन आप देख लीजिएगा इसकी, हाँ आपका कितना है, 15 एम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, है ना। और ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, का डायरेक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना, डायरेक्शन जैसे 10 एम्पियर का ऊपर की ओर है, ऊपर की, है ना, और का प्लस माइनस थोड़ा सा रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया है ना। का डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन कैसा है थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका उल्टा कर लीजिए, माइनस प्लस होगा और ये वाला नीचे। अब ये कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ इसमें, है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। याद रखिएगा, व्हेन वोल्टेज सर्कुलेट करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एरो मार्क ऑफ करंट सोर्स इज इंडिकेट टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव नोड। नोड जो होगा उसकी ओर आपका डायरेक्शन होना चाहिए, अगर जो करंट का सर्कुलेशन है किसमें है, क्लॉकवाइज में है। इसी प्रकार करंट सर्कुलेट जो होता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव साइन इज असाइन टू रिस्पेक्टिव नोड, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज सर्कुलेट अ करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
एरो मार्क ऑफ करंट सोर्स ईच इंडिकेट टूवर्ड्स रिस्पेक्टिव नोड। इसी प्रकार आपका जो करंट सोर्स सर्कुलेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका जो पॉजिटिव साइन होगा रिस्पेक्टिव नोड की ओर होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो करंट है ऊपर की ओर है, करंट जो है ऊपर की ओर है, जाहिर सी बात है नोड अगर मैं बात करूं तो नोड ये हो गई और वो नोड ये वाली है, तो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन नोड की ओर होना चाहिए, की ओर है। सेम यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, इसका करंट फ्लो ऊपर की ओर होगा, नोड ये हो जाएगी, तो इसका नोड ये हो गई बेसिकली, या ये नोड हो गई तो ऊपर की ओर है। सेम यहाँ पर आप देखोगे करंट जो होगा इसका डायरेक्शन इस नोड की ओर है, जाहिर सी बात है तब ये क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हो, जो आपको ध्यान रखनी है ना। कई बार आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 नोड है बेसिकली इसमें, अगर हम देखें यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कर लोगे, समझ में आ ही गया होगा किस तरह से करना है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा क्या पूरा का पूरा ग्राफ थ्योरी पर लेक्चर, जो हमने अच्छे से क्लियर किया। हमने टाइसेट मैट्रिक्स देखे, बेसिक फॉर्मूले देखे। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, मैग्नेटिक कपल सर्किट की बात करेंगे, कपल सर्किट की बात करेंगे, और उसके न्यूमेरिकल तो मैं आपको साथ में करवाते ही जाऊंगा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में।